आज मेरा बर्थडे है और मैं सोच रहा था कि अल्कोहल कौन सी पीऊँ। बियर, विस्की, रम, वोडका, टकीला, ब्रांडी। ये भी क्वेश्चन था कि कौन सी पीऊँ जिससे नशा ज़्यादा हो और दूसरे दिन हैंगओवर भी ना हो, और कितनी पीऊँ और कब तक पीऊँ। तो ये सारे कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में बहुत सालों से थे। बस लास्ट ईयर तक ये सारा जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैंने अल्कोहल के बारे में A to Z बातें की है, जो आपको शायद आप खुद आइडेंटिफाई कर सको और मे बी आप एक डिसीजन ले पाओ कि आपको अल्कोहल पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, या फिर कितनी पीनी चाहिए। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो एक्चुअली रियल है, और मैंने इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है उसका नाम चेंज किया है, ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। एक ईशान नाम का लड़का होता है जो स्कूल में, कॉलेज में टॉपर होता है एंड इज़ वेरी स्टूडियस, एकेडमिक उसके बहुत ही अच्छे होते हैं। और उसको फिर कॉलेज के बाद एक अच्छी पैंग कंपनी में जॉब मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनी में। और बहुत ही अच्छा, आप बोल सकते हो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता हुआ टॉपर लड़का एक अच्छी कंपनी में काम उसको मिल गया। उसके पेरेंट्स के भी बहुत ही टेक केयर और देखभाल करता था वो। फिर वो जब अपने दोस्तों से मिलता है, फ्राइडे इवनिंग होती है, उस टाइम के दौरान उसके दोस्त बोलते हैं कि चल हम एक पार्टी करते हैं। एंड देन वो एक्चुअली लाइफ में अपने फर्स्ट टाइम अल्कोहल कंज्यूम करता है। उसके दोस्त फिर भी कि अरे एक से नहीं होता, दो से नहीं होता, तीन से नहीं होता, लाइक एंड दे जस्ट कीप ड्रिंकिंग ऑल डे ऑल नाइट। और फिर उसको दूसरे दिन बहुत ही हैंगओवर होता है। फिर ईशान का जो है वो सर्कल बन गया अपने 2-3 दोस्तों के साथ। वो हर फ्राइडे सैटरडे बाहर जाते थे बार में वगैरह, और अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि ईशान एवरीडे, मतलब हर दिन वो दारू पीने लगा, अल्कोहल कंज्यूम करने लगा, और धीरे धीरे उसने खुद को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मतलब कि वो अकेले में दारू पीना उसने स्टार्ट कर दिया। पहले फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टीज चलती थी, अब मंडे टू संडे 7 डेज अ वीक पार्टी होने लगी। पहले सोशली ड्रिंक करता था, फिर अकेले में उसने ड्रिंक स्टार्ट कर दिया। फिर एक वोडका बॉटल से 2 वोडका बॉटल, एक विस्की बॉटल से 2 विस्की की बॉटल, ऐसे ऐसे उसका जो लिमिट है वो बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पेरेंट्स ने कि एक्चुअली शादी करवाने का सोचा कि उसकी लाइफ सेटल हो जाए। तो उसकी शादी होती है अच्छे से, और 1 महीने में उसकी जो वाइफ है उनको पता चलता है कि ईशान इज़ एक्चुअली एन अल्कोहलिक। फिर भी ईशान की वाइफ उसको बहुत समझाती है कि आप ये अल्कोहल छोड़ दो, बट ईशान एक एक्चुअली विशियस सर्कल में फंस गया था, और उसको पता नहीं था कि कैसे अल्कोहलिज्म में से बाहर आ पाए। एक शाम को ईशान जब ऑफिस से घर आता है तो दारू के नशे में वो अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है, और फिर ईशान की वाइफ डिसाइड करती है कि वो अब ईशान के साथ नहीं रहेगी। और फिर दोनों के बीच में एक डिवोर्स फाइल हो जाता है। ईशान की मम्मी और उसके पेरेंट्स को बहुत समझाते हैं कि अल्कोहल छोड़ने के लिए, बट ईशान नहीं मानता है। और दोस्तों यहाँ पे समझना है कि ये जो ईशान के साथ हो रहा है एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, क्योंकि जब ईशान ने ड्रिंक करना स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ एक बोतल से, या फिर आप बोल सकते हो कि एक शॉट से स्टार्ट हुआ था, बट नाउ ही इज ड्रिंकिंग मोर देन अ बॉटल अ डे। तो अल्कोहल एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और ईशान को ये बात बहुत सालों बाद रियलाइज़ हुई कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। और ईशान ने ट्राई भी किया अल्कोहल छोड़ने के लिए, बट होता क्या था कि वो एक दिन छोड़ता था और दूसरे दिन फिर से वो जो विशियस सर्कल था वो स्टार्ट हो जाता था। ही कुडंट स्टॉप इट। और अगर वो छोड़ता भी था तो उसको दूसरे दिन वीडियो ऑडियो हेल्यूसिनेशन, उसको घर में कोई दिखता था कि जैसे कि कुछ भूत हो, या फिर सम डीमंस, या फिर कोई उसको चिल्ला रहा है, कोई बाहर से नॉक कर रहा है। तो ये दोस्तों अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ईशान की जो बॉडी है वो अब तक अल्कोहल की वजह से वो नॉर्मल था, बट और जब ईशान एक दिन सोबर रहता था तो उसको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया, फिर डाइजेशन इश्यू, एसिडिटी, फिर वो बहुत ही डिप्रेशन में, सैडनेस में चला जाता था, क्योंकि उसका जो कॉर्टिजोल लेवल है वो एकदम हाई रहता था बिकॉज ऑफ द अल्कोहलिज्म। तो उसकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ काफ़ी वीक हो चुकी थी। He couldn't concentrate on his work,
और उसके जो फैमिली रिलेटिव्स वगैरह को भी उसने टाइम देना बंद कर दिया था और वो पूरा दिन अल्कोहल कंज्यूम करने लगा था। तो दोस्तों, अल्कोहल कंज्यूम करने से आपके एक्चुअली ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। होता क्या है कि आप अल्कोहल जब कंज्यूम करते हो तो उसके कुछ समय बाद आपके जो ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो ब्रेन का एक एक्चुअली की डिसीजन मेकर होता है, जिससे आप डिसीजन ले पाते हो या फिर सोच पाते हो। बट जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ये सारे आपके जो थिंकिंग मैकेनिज़्म है वो सारी ब्रेन की बंद हो जाती है। मतलब कि आपके जो न्यूरॉन्स है ब्रेन में वो कम्युनिकेट करना ही बंद कर देते हैं। और होता क्या है कि आप ढंग से सोच नहीं पाते और आपकी जो मेमोरी है वो भी लॉस होने लगती है। आपको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी हाई हो जाती है, आपके हार्ट बीट हाई हो जाता है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाती है। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि आप में एक टेंस ही नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो। तो ये सब आप अल्कोहल जब कंज्यूम करते हो उसके थोड़े टाइम में आपको ये असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपने बहुत सालों से अल्कोहल कंज्यूम की है तो आपका जो ब्रेन है उसका साइज़ श्रिंक होने के चांसेस है। मतलब कि आपका जो ब्रेन है उसकी साइज़ छोटी हो जाती है और आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो आप याद रखने की क्षमता, मेमोरी, ये सारे ब्रेन फंक्शंस पे काफ़ी अफेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो 3-4 ड्रिंक के बाद ब्लैकआउट हो जाते हैं। मतलब कि वो पूरे बेहोश से या फिर सो जाते हैं। और इस टाइम में जो सोते हैं वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती, क्योंकि अल्कोहल आपको पूरा नंब कर देता है। और इस टाइम में आप लेट्स से आप खुश हो, दुखी हो या फिर आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, तो अल्कोहल उस पेन को टेम्पररीली नम कर देता है। बट जैसे ही आपका अल्कोहल आपके सिस्टम में से फ्लश आउट होता है या फिर आपको धीरे धीरे आपका जो दुख है, जो आपने सोचा था कि मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है, वो 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज अल्कोहल एक टेम्पररी सोल्यूशन है। मैंने जैसे पहले बताया कि अल्कोहल कॉर्टिसोल लेवल को बहुत ही हाई कर देता है, ताकि आप सैडनेस को बहुत ही हाई करते हो या फिर आप रोते हो। बट जैसे ही अल्कोहल उतरती है तो आप एक रिग्रेट फेज में चले जाते हो या फिर सेल्फ पिटी मोड में चले जाते हो, या फिर आपको बहुत ही रिग्रेट हो सकता है कि मैंने अल्कोहल क्यों पी। और दोस्तों, आप अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट अगर देखोगे, ये जो क्राइम रेट है इंडिया में, या फिर एक्सीडेंट है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से जो डेथ हो रही है, उसका अगर आप काउंट देखोगे तो वो 5 लाख से ऊपर है। और ये बहुत ही हाई नंबर है इन टर्म्स ऑफ डेथ रेट। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके ब्रेन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है अल्कोहल का, उसी तरह नॉट ओनली ब्रेन बट आपकी जो लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, तो ये सारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उन पे भी काफ़ी सारा इफ़ेक्ट होता है। और सबसे मेन ऑर्गन जो सफ़र होता है वो है आपका लीवर। तो हम एक लीवर के फंक्शन के बारे में समझेंगे कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में लीवर क्या काम करता है। तो लीवर एक्चुअली आपकी जो भी ब्लड में वेस्ट जो होता है वो एक्चुअली रिमूव करता है। आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो उसमें हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम की ठीक रखता है। और आपने अगर अल्कोहल पी है तो आपके जो ब्लड में अल्कोहल है उसको अल्कोहल को ब्लड में से फिल्टर करता है। लीवर होता क्या है कि आप जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपकी लीवर ऑलरेडी ऑक्यूपाई होती है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में। और हैवी ड्रिंकर हो तो आपकी लीवर को एक्चुअली चांस ही नहीं मिल रहा है कि आपने जो भी कुछ खाना खाया है वो के शरीर को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए। मतलब कि आपने लीवर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन डाल दिया है और वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आपकी फ़िल्टर 24/7 आपकी अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई या फिर फ़िल्टर आउट करने में लगा रही है। उसको आप टाइम ही नहीं दे रहे हो कि वो अपने आप से एक हील हो पाए या फिर आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा पाए। और आपकी बॉडी में अगर आप फैट लॉस का भी या फिर वेट लॉस का सोच रहे हो तो लीवर एक बहुत ही अच्छा काम करती है टू बैलेंस द हेल्दी वेट। दोस्तों, अगर आपने अल्कोहल नहीं छोड़ा और आप अगर पीते ही जाओगे तो आपको लीवर फेलियर हो सकता है। तो जनरली लीवर फेलियर के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है इन्फ्लेमेशन, जिसमें आपकी जो लीवर है वो फर्स्ट स्टेज में होती है, जिसमें आपका लीवर फूल जाता है या फिर आपको पेन होने लगता है। सेकंड होता है आपको
फिब्रोसिस होता है, जिसमें आपकी जो लीवर है उसके ऊपर स्कैरिंग या फिर टिश्यू में स्कैर्स हो जाते हैं। थर्ड स्टेज है सिरोसिस, जो आप बोल सकते हो कि इरिवर्सिबल स्टेज है, जिसमें आपकी लीवर जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। और ऑफ कोर्स फोर्थ स्टेज है जिसमें आपकी जो लीवर है वो फेल हो जाती है और जिसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम की लीवर ट्रांसप्लांट। और दोस्तों, लीवर ट्रांसप्लांट आपको लग रहा होगा कि ठीक है, दारू पी लेते हैं फिर वो बाद में देखते हैं लीवर ट्रांसप्लांट, बट लीवर ट्रांसप्लांट कराना भी बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट में आपकी हेल्थ हिस्ट्री और अगर आप अल्कोहलिक है तो डॉक्टर वैसे भी आपको लीवर ट्रांसप्लांट नहीं दे सकते, क्योंकि वंस यू हैव द लीवर ट्रांसप्लांट फ्रॉम अदर डोनर then you might again start drinking and you can lose your life. It will be wasted for the person like who deserve that liver. इसीलिए डॉक्टर भी बहुत ही केयरफुल रहता है जब कोई अल्कोहलिक लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जाता है, और ये इतना इजी नहीं है। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे तभी भी आपको वो जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगी कि आप अल्कोहलिक है कि नहीं, तो उसमें प्लीज़ सच सच बता देना कि आप कितना कंज्यूम करते हो वीक में या मंथ में, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, मेन क्वेश्चन पे आता है कि आपने सोचा होगा कि यार ठीक है, मैं तो थोड़ी अल्कोहल पीता हूँ, या फिर हाउ मच अल्कोहल इज सेफ फॉर मी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। मतलब कि आप जो भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो जितनी भी लिमिट में, थोड़ी भी अल्कोहल आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। दैट मीन्स कि आपको अल्कोहल कम्प्लीटली आपकी लाइफ में से एब्सटेन करनी होगी या फिर आपको ड्रिंक नहीं करनी है। तो दोस्तों, मतलब अगर आप मुझे पूछोगे कि व्हाट्स माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, तो मैं ये बोलूँगा कि यू हैव टू गिव अप वन थिंग, दैट इज़ अल्कोहल, टू गेट एवरीथिंग। क्योंकि आप अगर एक प्रॉज एंड कॉन्स की पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो अल्कोहल गिव अप करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और नुकसान आई डोंट थिंक कि नुकसान है अगर आप अल्कोहल छोड़ते हो तो। क्योंकि आप जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में से आपकी जो बोन हेल्थ है वो वीक हो जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी ब्रेन हेल्थ, वेट लॉस नहीं हो पाता, आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, आपकी जो गट हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाती है, और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप भी नहीं आएगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी जो बोन हेल्थ है वो भी कैल्शियम डेफिसिट की वजह से वीक हो जाती है। ओवरऑल देखोगे तो अल्कोहल आपको फिज़िकली, मेंटली, फिनेंशियली सब जगह से आपको सिर्फ नुकसान ही देगी। और अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं कि आपको अल्कोहल आपकी सिस्टम में से निकालने में, लाइक हैंगओवर के बारे में बात करूं, तो जनरली आपकी बॉडी को 3 दिन लगते हैं टू फ्लश आउट अल्कोहल फ्रॉम योर बॉडी। काफ़ी सारे मेडिकल रिसर्च भी हुए कि आप हैवी अल्कोहलिक ड्रिंकर हो या फिर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे ड्रिंक करते हो तो के बाल में 90 डेज तक अल्कोहल के ट्रेसेस रह सकते हैं। दोस्तों, तो अल्कोहल को एक्चुअली इथेनॉल भी बोलते हैं। अल्कोहल में एक्चुअली 2 तरह के लिक्विड अल्कोहल रहते हैं, जिसमें इथेनॉल है और दूसरा है मिथेनॉल। तो जनरली हम जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो इथेनॉल होता है जो कि कंज्यूमेबल है, और मिथेनॉल जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, वो पॉइजनस होता है, और उसका जो यूज़ है वो जनरली लाइक केमिकल फैक्ट्रीज या फिर फ्यूल में यूज़ होता है। आपने अगर न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि आई थिंक थाईलैंड में एक वो एक्चुअली बहुत ही चीप अल्कोहल सर्व कर रहे थे, और उसमें हुआ क्या कि आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दैट अल्कोहल बहुत लोगों की जान चली गई थी उसमें, और फिर बाद में पता चला कि वो जो अल्कोहल थी तो दैट वाज एक्चुअली मिथेनॉल। अगर आप मिथेनॉल कंज्यूम करते हो तो आपकी जान जा सकती है, सो इट्स वेरी डेंजरस। तो दोस्तों, इथेनॉल जो है और अल्कोहल जो है वो फर्मेंटेशन से बनती है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये है कि ग्रेन्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये जो होता है उसको एक्चुअली यीस्ट में वो शुगर को कंज्यूम करती है फ्रॉम ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और उसमें से इथेनॉल जो अल्कोहल होता है वो बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जनरली ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक यीस्ट खत्म ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल इथेनॉल का
परसेंटेज बढ़ता है वैसे यीस्ट का प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। और अगर दोस्तों जो आपने बहुत ही महंगी स्कॉच विस्की वगैरह देखी होगी तो उसके पीछे एक्चुअली रीज़न है कि फर्मेंटेशन जो होता है उसके बाद ये लोग बहुत ही मल्टीपल टाइम्स उसको डिस्टिलेशन करते हैं, उसको बार बार डिस्टिलेशन करके फिर एंड में जो अल्कोहल मिलती है वो बहुत ही क्लियर फॉर्म में होती है, उसमें बहुत ही टॉक्सिसिटी के लेवल कम रहते हैं और उसी की वजह से उसको एक बैरल में एज करके बहुत ही सालों तक रखा जाता है ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। और आपने ये सुना होगा कि जितनी भी पुरानी दारू या फिर अल्कोहल होती है उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होती है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ अल्कोहल। तो दोस्तों मैंने जो पहले आपको जो स्टोरी शेयर की थी ईशान के बारे में, तो उस स्टोरी में ईशान ने काफ़ी सारे ट्राई किए अल्कोहलिज्म को छोड़ने के लिए। जैसे ईशान ने ट्राई किया था तो आप डिटॉक्स सेंटर पहले जा सकते हो अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए फ्रॉम एसिडिटी, हेल्यूसिनेशंस। उसके बाद आप एक लॉन्ग टर्म 3 या 6 महीने के लिए रिहैब जा सकते हो जिसमें आपकी पूरी टेक केयर की जाती है, जिस रूटीन सेट कर दिया जाता है ताकि आप अल्कोहल को कंज्यूम ना करो और उसमें बहुत ही अच्छा आपकी देखभाल की जाती है, जिस एक सिंपल लाइफस्टाइल को जीना सिखाते हैं कि अल्कोहल के बिना भी ज़िंदगी कैसी होती है। तो ईशान ने बिग बुक स्टडी स्टार्ट की अल्कोहलिक एनोनिमस ज्वाइन करने के बाद। वो डेली फिजिकल मीटिंग में जाने लगा और लोगों से मिलने लगा, उनके साथ डेली प्रेयर्स करने लगा। तो ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो प्रोग्राम है वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करता है अगर आप अल्कोहलिक हो। आई नो आप में से कई सारे लोग बोलते होंगे अरे मैं तो फ्राइडे को ही पीता हूँ, मैं सैटरडे को ही पीता हूँ, मैं संडे को ही पीता हूँ, मैं तो सिर्फ एक बोतल पीता हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जो अल्कोहलिज्म है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। आपको अगर टेस्ट करना है तो लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने जब 5 साल पहले दारू पी थी और आप आज जो पी रहे हो उसमें आपका जो कोटा है वो बड़ा होगा कि नहीं? आई मीन यू नो बेटर। अगर बड़ा है दैट मीन्स कि आप जब पहले पीते थे उसका किक अभी नहीं मिल रहा है, अभी आज आप मे बी 5 या 10 शॉट्स पीते होंगे, ये मतलब प्रोग्रेसिव है। सो डोंट टेक इट लाइटली। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, सो टेक अ हेल्प फ्रॉम देम। और उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के भी आपको लोग मिलेंगे और आप काफ़ी अच्छे से लाइफस्टाइल आपकी जी पाओगे। और दोस्तों इसमें अल्कोहलिज्म के पीछे भी काफ़ी सारी वजह रहती है या फिर रीजंस रहते हैं, जैसे कि लोनलीनेस है या फिर स्ट्रेस है, लाइफ में कुछ फेलियर्स है। आई मीन रीजंस कैन बी एनीथिंग, बट आपको आपकी फैमिली के बारे में सोचना है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी लाइफ एंड फिर उस हिसाब से आपको हेल्प लेनी होगी। और अल्कोहलिज्म में से आपको अगर बाहर आना है तो आई वुड सजेस्ट कि आपका एक पर्पज़ हो लाइफ में, आपको क्या अचीव करना है। आप एक NGO ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप एक स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि आपको अपने आप को खुद को बिजी रखना है प्लस कंट्रोल रखना है ताकि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए। सो या दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।